हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक ऑफ ऑन एडिशन पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम एडिशन के और शॉर्ट ट्रिक पर बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ऑन एडिशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए इस ट्रिक में कुछ सवाल मैं आपके लिए लेता हूं। सबसे पहले मैंने ले लिया 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में कुछ भी नंबर ले लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 78 और इसमें प्लस करना है 93। तो फ्रेंड, जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड में आप जानते हैं, वंस प्लेस को यानी राइट साइड से ऐड करना होता है। राइट वंस प्लेस को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर टेंस प्लेस को ऐड करते हैं, इस तरह से। बट फ्रेंड, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इनको लेफ्ट टू राइट जोड़ते हुए चलिए। ठीक है, और विदाउट कैरी आपको हासिल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैसे करें? 9 और 7, 9 और 7 जोड़ दो। 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 यानी 2 अंकों की संख्या 16। अब क्या करना है? 8 और 3 11। अब फ्रेंड, 8 और 3 11 को आपने जब लिखना है तो एक यहाँ लिखना है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या। अगर 2 अंकों की संख्या नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाइए, और मान लिया अगर 1 अंक है तो उसको यहाँ लिखिए। तो इसमें क्या है? 8 और 3 11 है, तो 11 का 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह लिखना है। दोबारा समझिए, 9 और 7 16, 16 2 अंकों की संख्या है। इसमें 1 और 6 है, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यानी कि इसके नीचे 6, यहाँ 1। उसके बाद 8 और 3 को जोड़ा, 11 आया, और 11 का 1 6 के नीचे लिखना है, और दूसरे 1 को यानी कि इकाई प्लेस के नीचे इकाई प्लेस को लिखना है, और दहाई के नीचे दहाई प्लेस को। इस तरह से अब ये हो गया हमारा। अब हमें इनको ऐड कर देना है फ्रेंड। ऐड करना है फ्रेंड, यहाँ पर आ गया 1 6 और 1 7 और 1 का 1। तो फ्रेंड, इस तरह से इन दोनों का जोड़ हो गया 171। ठीक है, तो कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 98 और इसमें प्लस किया 71। फ्रेंड, ये है एक और सवाल। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से इसको भी कीजिए। 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 को यहाँ लिखिए। ठीक है, इकाई का अंक यानी कि 9 और 7 16 में इकाई का अंक इस लाइन के नीचे लिखना है, और 1 को यहाँ लिखना है सिंपली। अब 8 + 1 कितना होता है फ्रेंड? 9 होता है। ठीक है, कितना होता है? 9 होता है। तो अब हम 9 को कहाँ लिखेंगे? 9 को फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे वंस प्लेस के नीचे, और यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 9 इस तरह लिखेंगे। फ्रेंड ध्यान दो, ये एक अंक, दोनों को जोड़ने पर एक अंक की संख्या प्राप्त हुई, तो उस एक अंक को हम वंस प्लेस वाले लाइन के नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, टेंस प्लेस में 0 लगाएंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो 9 का 9 हो गया, 6 का 6 हो गया, और 1 का 1 हो गया। तो सिंपली ये हमसे जुड़ गया। मतलब बहुत इजी तरीके से हमने इसको जोड़ डाला। ऐसे आप और ले सकते हैं कुछ भी नंबर। ठीक है, 78 + 69 इनको जोड़ना है, तो फिर जोड़ें। 7 और 6 कितना हो गया? 13 13। 8 और 9 कितना हो गया? 17 यानी 17। तो 17 में हम 7 को तो यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 7 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इनको ऐड कर दिया। 7 का 7, 3 + 1 4, 1 का 1। इस तरह से हमारे आंसर क्या मिला? 147 यानी 147। इस तरह से आप 2 डिजिट नंबर को कर सकते हैं फ्रेंड। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और अब मैं लेता हूँ 3 डिजिट नंबर।
3 डिजिट नंबर ले लिया फ्रेंड, 3 4 7 6 8 9 प्लस कर दिया। कैसे प्लस करें, देखिए फ्रेंड ये है 6 + 3 9, तो अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 6 + 3 9 है, एक डिजिट है, 9 को यहाँ लिखेंगे, इसके आगे से 0 भी लगाएंगे, यानी कि हम इसे 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि सम एक डिजिट के फॉर्म में आया तो इसलिए हमने आगे से 0 लगाया। ठीक है, अब फ्रेंड इसको लिखेंगे 8 + 4 12, ये 2 इसके नीचे और 1 यहाँ, फिर 9 + 7 कितना हो गया 16, तो 16 1 यहाँ और 6 यहाँ, अब इनको प्लस, और ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 10 10 और 10 का 0। ठीक है, और एक जो था उसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ 0 है, 9 + 1 10 का 0, जो कैरी है उसको हमने यहाँ ले लिया, तो आंसर हो गया 1036। ठीक है फ्रेंड, ऐसे और भी हम नंबर ले सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं 4 8 5 6 9 3 1 8 9, इस तरह, इसको भी इसी तरह करें। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 डिजिट इंक्लूड कर दिए हैं, 6 और 4 10 और 1 11, तो ये क्या 11। ठीक है फ्रेंड, अब इसको जोड़ा, 8 और 8 16, 1 17 और 8 यानी 25। ठीक है, टोटल हो गया 25, और 25 को यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। इसी तरह इसको जोड़ा, 9 + 3 12 + 5, ठीक है 17, तो 17 1 यहाँ 7 यहाँ, अब इसको ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड, 7 6 3 1, तो इस तरह से आंसर हो गया 1367। फिर से समझिए, 4 + 6 10 और 1 11, 11 आया, इस तरह से लिख दिया, 2 अंकों की संख्या है तो 1 इकाई का अंक इसके नीचे लिखा, दहाई का अंक इधर लिखा, फिर इसको जोड़ा, 8 और 8 16 और 24 और 1 25, तो 25 का हमने 5 यहाँ लिखा, इस लाइन के नीचे 5 लिखा, जो 2 है उसको इस लाइन में लिखा। इसी प्रकार हमने 9 में 3 जोड़ा, 12 और 5 17, 17 का 7 हमने इस वाली लाइन में लिखा, और जो 1 है उसको यहाँ लिखा। फिर फ्रेंड इसको जोड़ा, 7 6 3 और 1, तो देखा आपने दोस्तों, मैंने इसमें 3 संख्याओं को इंक्लूड किया। ठीक है, 3 डिजिट के, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। कुछ और नंबर लेते हैं हम, अब हम लेते हैं 4 डिजिट के। ठीक है फ्रेंड, 4 डिजिट के, 8 9 3 4 1 6 2 5 9 7 3 8, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं 4 डिजिट में। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं 4 डिजिट वाले। ठीक है, अभी करते जाइए, 9 + 1 10 और +8 कितना हो गया 18 हो गया, तो 18 का 1 यहाँ और 8 यहाँ। ठीक है, अब इसको जोड़ा, 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो गया 22। ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 का 2 यहाँ और 2 यहाँ पर। अब इसी तरह इसको जोड़िए, 3 2 5 और 3 8, तो फ्रेंड अब 8 कैसे लिखेंगे, 8 हम इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है हमें। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे फ्रेंड, जोड़ दीजिए, 7 8 और 1 9, ये 7 है, और 2 का 2, और यहाँ पर 8 + 2 10 का 0, कैरी 1 और 1 2, तो आंसर हो गया 20297। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और एक लेते हैं हम 4 डिजिट में, 5 6 7 9 2 8 5 4 3 6 9 8 6 9 2 4, ऐसे मैंने 4 नंबर इसमें इंक्लूड कर दिए फ्रेंड। अब देखते हैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो गया फ्रेंड, 11 और 5 16, तो 16 इस तरह लिखा जाएगा 16। फिर इसको जोड़ा, 9 और 6 15, 15 और 8 15 और 8 23 और 6 29, 29 को इस तरह से लिखेंगे 2
9, फिर इसको जोड़ा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23, फिर इस तरह जोड़ा 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 9 16 9 25, 25 इस तरह से। अब इसको कर दिया ऐड 5 5 9 + 2 11 और 6 जमा 2 8 1 9 और 1 का 1, इस तरह से 19155 ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। तो देखा आपने, इस तरह से जब हम जोड़ते हैं तो हमें कैरी को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड। तो अब आप समझ गए होंगे, ये भी एक जनरल रूल है जिसका आप प्रयोग किसी भी तरह के एडिशन को करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड मैं आपके सामने एक और ट्रिक लेकर आया हूँ। अब इस ट्रिक में देखिए, ये जो ट्रिक है इसमें आपको किस तरह के ऐड करने होते हैं या कैसे सम आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। सपोज फ्रेंड आपको इस तरह के नंबरों को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्रम से नंबर दिए हैं, ठीक है, क्रम से नंबर दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, आपको इनका सम निकालना है। तो वेरी क्विकली, बहुत कम समय में आप इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा इसका जो योगफल होगा फ्रेंड, योगफल यानी कि सम, वो कितना होगा। उसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इसके ये नंबर, ये जो 5 है ना, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का हमें सम करना है। तो इसके मिडिल में जो नंबर है 5, उसको आपने लेना है, ठीक है। मिडिल में जो 5 है उसको लेना है और उससे लिखना है 5 को, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करना है, ये है 5, मैं इसको अंडर बॉक्स करता हूँ। ये जो 5 है, ठीक है, बीच में से बीच का एक नंबर है, कोई बीच का हमने एक नंबर ले लिया और 5 लिया हमने। ऑलवेज आपको 5 ही लेना है, और 5 लेना है तो 5 इसको यहाँ लिख लेना है। अब फ्रेंड इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 5 है तो आपको 1 मोर टाइम, एक बार 5 और लेना है, यानी कि ये जो भी नंबर है इसके पीछे आपको एक बार 5 लेना है। ओके फ्रेंड, एक बार 5, तो ये हो गया 55, जो कि इसका सम यानी इसका योगफल कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब मान लो एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। सपोज मैंने ले लिया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको इन्हें ऐड करना है फ्रेंड, इन्हें ऐड करना है। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास सम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास मिडिल नंबर है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 15 को लेंगे फ्रेंड, 15 को। तो 15 ले लिया और इसके पीछे हमने 1 टाइम यानी एक बार और 5 लगा देना है, ठीक है फ्रेंड। 15 के पीछे एक बार 5 और लगा देना है, तो ये हो जाएगा इनका जोड़। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनका यहाँ से लेकर ये क्रम से नंबर है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 11 से लेकर 20 तक। अगर इनका सम हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 लिख करके उसके पीछे 1 टाइम 5 लगाना है आपको फ्रेंड, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। मान लिया ये ले लिया मैंने 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है फ्रेंड। अब आपको इनका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इनका योग भी इसी तरह निकालेंगे। योग कितना होगा इसका, देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, ये है 35, ये 35, इसको नोटिस करिए, जिसमें हमारा 5 आया, मतलब इन नंबरों में वो नंबर जिसमें 5 आ रहा है, और वो नंबर है 35, ये 35।
अब इसके पीछे हमने एक बार 5 और लगा देना है, तो ये हो गया इन सब का सम, यानी कि इनका योगफल। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप क्रम से आने वाली संख्याओं किन्हीं 10 नंबरों का इस तरह से जो क्रम से आ रही हैं उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो अगर मैं एक और संख्या लेना चाहूँगा आपके लिए, मान लिया मैंने ले लिया 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब इनका योग निकालना है, तो इनका योग कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही देखेंगे हम। इसमें 95 यानी 5 किस में आ रहा है? 95 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमने 95 लिख लिया, इसके पीछे एक बार 5 और लगा दिया, तो 955 इनका सम हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। एक ट्रिक आपके सामने ये भी है। ठीक है, ऐड की एक और ट्रिक मैं आपको रखना चाहता हूँ आपके सामने, और यहाँ पर मैं अब लेता हूँ ऑड नंबर। ठीक है फ्रेंड, ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, सपोज मैंने विषम संख्याएं लिखी 1 3 5 7 9 11, मान लिया ये मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑड नंबर लिखे। अब इन 6 ऑड नंबर का सम आप वेरी क्विकली बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, मान लिया आपको इनका सम निकालना है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, प्लस। अभी हमें इनको प्लस करना है, तो प्लस कैसे करेंगे? तो प्लस करने के लिए शॉर्ट तरीका क्या है? ये देखिए इधर सम निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन नंबरों को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हैं बच्चों? 6 नंबर हैं। अब ये 6 नंबर हैं, तो आपको 6 लिखना है। ठीक है, जितने भी ये नंबर हैं, ठीक है, जितने भी ये नंबर हैं उनको काउंट करके लिख देना है। अब आपको इसका वर्ग करना है, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग, वर्ग किया। अब हमने वर्ग किया तो क्या आएगा? 6 गुणा 6 कितना आएगा? गुणा करने पे 36, तो ये आपका इसका योगफल हो गया 36। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप एक और ट्रिक सीख जाते हैं, ऑड नंबर को शॉर्ट तरीके से कैसे जोड़ें। तो कुछ और ऑड नंबर लेते हैं। मान लिया मैंने ले लिया 1 + 3 + 5 7 9 11 13 17 19 21 etc. और 15 रह गया, 15 15 17 19 21 तक ले लिए मैंने। ठीक है फ्रेंड, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब हमें इनको जोड़ना है, तो इनका सम निकालना है। शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालें? तो फिर हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फ्रेंड कितने ऑड नंबर हैं ये हैं 11 ऑड नंबर। 11 ऑड नंबर है, तो 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर किया। अब स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 11 × 11 कितना हो गया? 121। तो फ्रेंड 11 × 11 121 हो गया, और यही आपका इन 11 ऑड नंबर का सम कितना होगा? 121 होगा। इस तरह से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है।